पार्टनर, आपकी न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी हो गई क्या? अरे विवान, वीर लोक में न्यू ईयर आने में तो अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन पार्टनर, शादी में तो कुछ ही घंटे बाकी है ना। ये बताओ कि आप पार्टी में कौन से कपड़े पहनने वाले हो? क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है? वैसे तो गुलाब जामुन भी खाने की चीज होती है और पाव भी, लेकिन पाव के बीच में कोई गुलाब जामुन रख के थोड़ी ना खाता है। मैच ही नहीं होता पार्टनर। लेकिन विवान, आज तक हमने धरती पर न्यू ईयर नहीं मनाया और हमें कैसे पता होगी कि कैसे कपड़े, कैसे तैयारियां करनी चाहिए? बेकार नॉट पार्टनर, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो इस पार्टी की थीम है बॉलीवुड, तो इसलिए मैं तो छोटा सलमान बन रहा हूँ और आप, हाँ, आप बड़ा सलमान बन जाना ना सिर्फ, और आप बन जाना दीपिका, ऐश्वर्या, कटरीना, करीना और आलिया। फिल्मी दुनिया का पूरा माहौल जमा देंगे हम लोग। क्या हुआ पार्टनर, नए साल के पार्टी के मौके पर अपनी पुरानी कैलेंडर जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? इस न्यू ईयर की पार्टी में मैं, तुम और भारत नगर के सारे लोग होंगे। ये अच्छा मौका होगा तिमनासा के लिए हम सबको परेशान करने का। इसलिए हम सबकी सुरक्षा करेंगे और पार्टी में नहीं आएंगे। नहीं 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 पार्टनर, फिर तो मैं भी नहीं आऊंगा। लेकिन विवान, पार्टनर, बिना दोस्तों और परिवार के कैसी पार्टी? मेरा भी न्यू ईयर नहीं होगा, मैं भी नहीं जाऊंगा पार्टी में। ठीक है, लेकिन मैं सलमान भाई के कपड़े नहीं पहनूंगा। क्यों? मैंने कभी ना बोला है क्या कि मैं बालवीर वाले कपड़े नहीं पहनूंगा? एक तो उन कपड़ों में एक नंबर जाने में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं सलमान भाई वाले कपड़े पहन लूंगा। यस, थैंक यू पार्टनर। मिलते हैं पार्टी में, मुझे पार्टी की बहुत सारी तैयारी करनी है। सी यू। बालवीर, तुम विवान की बात क्यों मान गए? तिमनासा के डर से हम विवान के बचपने को खोने नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। विवान बचपना ना करे और मस्ती परी मस्ती ना करे। ऐसा हो सकता है? चलो चलो, हम चलते हैं पार्टी के लिए ना, नए नए कपड़े ट्राई करते हैं। लेकिन परियो, उम्मीद करो कि नए साल की ये रात ऐसे ही हंसते मुस्कुराते गुजर जाए।
बुराई चाहे कितने भी चेहरे क्यों ना बदल ले, अपने आप को छुपा नहीं सकती तिमनासा। छुपाना चाहता कौन है बालवीर? मैं तो धरती वासियों के इस समारोह में बिल्कुल उनकी ही तरह कपड़े पहनकर आई हूँ जैसे तुमने पहने हैं। तो इन धरतीवासियों की तरह आज एक कसम भी खा लो, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी। कसम तो मैं खाकर आई हूँ, कसम मैं ये खाकर आई हूँ बालवीर कि आज तुम्हारी नाक के नीचे से मैं विवान को अपने साथ काल लोक ले जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना, जो मेरे होते हुए पूरा नहीं हो सकता। लगता है फिल्मी नायकों के कपड़े पहनकर तुम भी खुद को हीरो समझने लगे हो। भूलना मत बालवीर कि तिमनासा हजारों लड़ाइयां हार के भी हार नहीं सकती, लेकिन अगर तुम एक लड़ाई भी चूक गए तो सब हार जाओगे। ठीक है तिमनासा, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम चाहे कैसी भी कहानी शुरू कर लो, उस कहानी का अंत मैं ही करूंगा। अरे वाह विवान, तू तो सलमान भाई से भी ज्यादा डैशिंग लग रहा है। हाँ विवान, कंपटीशन तो तू ही जीतने वाला है। थैंक यू कोको सती, सलमान भाई के कपड़े मेरी पर्सनालिटी पे एकदम सूट करते हैं, है ना? हाँ विवान, अभी थोड़ी देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। बेकर नॉट दीदी, ये डांस कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। चलो जीत तो लेना विवान, लेकिन पहले ये केक तो काट ले। चिंटी, ये कैसा प्लान है? अपने दुश्मन को केक खिला रही हो, वो भी कंपटीशन से पहले? आप पहले यहाँ पे विवान को लेके जाओ, फिर आपको पता चलेगा स्पेशल केक का स्पेशल कारनामा। ठीक है चिंटी। अरे तौबा तौबा, इस हट्टे कट्टे बच्चे के पास ये सफेद सफेद सी चीज क्या है? चीज नहीं, व्यंजन कहते हैं इसे। व्यंजन? हाँ, केक कहते हैं पृथ्वीवासी से। इसे खाओगे तो बिना मरेगी स्वर्ग का आनंद पाओगे। हाँ, स्वर्ग का? अरे वाह, देर किस बात की? चले 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 चलो आ जाओ। अरे वाह, स्वर्ग। आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। अरे स्वर्ग। अरे ये मेरा केक है। तौबा तौबा, तूने तो कहा था कि स्वर्ग मिलेगा, तेरा ये क्या मिला? खा इसको, खा। केक तो तुमने खा लिया, अब गोली खाओ। अरे तौबा तौबा, मरवा दिया रे। मारो। क्या हुआ बालवीर, तुमने हम सबको यहाँ अचानक से क्यों बुलवाया? तिमनासा यहाँ भारत नगर में आ चुकी है और विवान को साथ काल लोक ले जाना चाहती है। क्या बालवीर, फिर तो तुम्हें विवान पर अपना सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए। वो रहा विवान। हमारे सुरक्षा कवच से होगा क्या? इस सुरक्षा कवच से तिमनासा विवान के शरीर को भारत नगर के बाहर नहीं ले जा पाएगी, लेकिन फिर भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। पता नहीं तिमनासा इस बार कौन सी नई चाल सोच कर आई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, हम सब चौकन्ना रहेंगे और विवान पर पूरी नजर रखेंगे। हाँ बालवीर।
दोस्तों, मेरा न्यू ईयर संकल्प ये है कि मैं एक साथ 2 बातें फिर से कभी नहीं बोलूंगा। क्या बात है? कल्लूमल हलवाई से 4 कचौरी में चेप के आया हूँ। फिर से 2 बातें? नहीं, ये दोनों बातें अलग है। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। मैंने भी नए साल पे इरादा किया है कि मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। ए दिवाली, अरे अभी इसमें थोड़ा सा जूस बाकी है। ये नहीं सुधरेंगे। मेरा संकल्प ये है कि मैं नए साल में हर महीने कम से कम 4 शब्द अंग्रेजी में नए सीखूंगी। ये मेरा न्यू ईयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब की घोल, और रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, है ना? अरे बोलो नहीं, सुनो। हाँ, मेरा भी एक संकल्प है। क्या? कि इस साल ना मैं अपने विवान को थोड़ा कम डांटूंगी और ज्यादा प्यार करूंगी। और मेरा संकल्प ये है कि मैं किसी भी प्रश्न के जवाब में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरे घबराओ नहीं, पूछो। नए साल में पूछेंगे दादाजी, अभी तो रहने दीजिए। देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं BDKDC बेस्ट ड्रेस किड्स डांस कंपटीशन। और इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज है 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5000। अरे रतिलाल छेड़ा जी, इतना मत जोश में आइए। पहली बात तो ये कि ये बच्चों का डांस कंपटीशन है और इसमें तो आप जीत ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि इसकी प्राइज मनी 5000 रुपए मैंने वृद्धाश्रम में दान दे दिए। तालियां तालियां। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर पार्टी का पूरा खर्चा आपके प्यारे मुन्ना मिश्रा जी कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा शेर चिंटू डांस करेगा। बेस्ट ऑफ लक भैया। ठीक है चिंटी, चलो। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। थैंक यू चिंटी। बहुत बढ़िया मेरा शेर। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा विवान को। तो इस कंपटीशन में सेकंड नंबर पे तो जरूर आएगा, है कि नहीं जजेस? हाँ भाई विवान, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी बढ़ो। हाँ तालियां। केक बम वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया भैया,
लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है विवान की ड्रेस गंदी करने का। कौन सा आइडिया चिंटी? चलो भैया लेके। चल। विवान के ऊपर से एक पल के लिए भी अपनी नजर मत हटाना, तिमना सभी यही गई होगी। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी। आदत बड़ी नास पीटी, बजावे बजावे हाय, ओ शराब बजावे हाय पांडे जी सीटी। जान हमारी कहते हमको, हाँ जान से प्यारी कहते हमको, जाने क्या क्या स्वांग रचाए, राजकुमारी कहते हमको। हंसते नहीं है कोई कांड करके भैया, हंसते नहीं है कोई कांड करके, मर्जी जो देखो डिमांड करके। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी, आदत बड़ी रास पीटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी। वेल डन विवान, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तेरा। ये ले हमारी तरफ से गिफ्ट, ले ले। इस गुब्बारे के अंदर तो कीचड़ है। क्या हुआ चिंटू चिंटी, कंपटीशन के रिजल्ट के पहले हार मान ली क्या तुम लोगों ने? ये कैसे हो गया? पता नहीं भैया, सुना था कीचड़ में से कमल खिलता, लेकिन इतनी जल्दी कैसे खिल गए? कहते हैं डरे हुए इंसान को रस्सी भी सांप दिखाई देती है, और इसी का फायदा अब मैं उठाऊंगी। देव जोशी। हाँ दादाजी। चलो ये बुढ़ा कहीं तो काम आया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, क्या होने वाला है ये पूछो। हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ। तुम्हें पता है भारत के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर नया साल मनाते हैं। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू, आंध्र प्रदेश में उगाड़ी। थैंक्स चंटू, नए साल की शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए। अचानक अंधेरा कैसे हो गया?
नए वर्ष का प्रारंभ होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बोलो 5 4 3 2 1 विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान, क्या हुआ? अरे विवान, देव क्या हुआ विवान को? पता नहीं करुणा जी, विवान लगता है थक गया है, हम इसे घर लेकर जाते हैं। विवान, विवान आंखें खोल बेटा। विवान, क्या हुआ इसे? देव, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। जी हाँ। समझ नहीं आ रहा है तमन्ना ने विवान के साथ क्या किया है, क्योंकि विवान सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी सांसें और धड़कन बिल्कुल सही चल रही है। बालवीर, हमने बाहर सब जगह देख लिया। तमन्ना अपने साथियों के साथ जा चुकी है। लेकिन तमन्ना ने धमकी दी थी कि वो विवान को काल लोक लेके जाएगी। तो फिर वो बिना कुछ किए लौट कैसे सकती है? मुझे भी शक है कि तमन्ना ने जरूर कोई चाल चली है, लेकिन क्या? देव भैया, चिंटू यहाँ आया था क्या? क्यों? चिंटू बाहर नहीं है? नहीं, वो बाहर कहीं भी नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढा और मिश्रा अंकल ने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। विवान, तुझे क्या हुआ? विवान यहाँ बेहोश है और चिंटू अचानक गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है? लगता है भैरानी का तीर अंधेरे में गलत निशाने पर लग गया। गई थी सुरमई मछली पकड़ने और ले आई ये भारी भक्कम कछुआ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालों को नहीं बोलते। तौबा तौबा, तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। हैं? जिस तरह तुम्हारी बुद्धि चौपट होती जा रही है ना, उसी तरह बालवीर और परियां भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने किया क्या है। किया क्या है? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम बताइए ना कि आपने क्या किया है? ये शरीर से भले ही कछुआ लगता हो, लेकिन इसके अंदर जान सुरमई मछली की है। सुरमई मछली? मतलब कि ये शरीर चिंटू का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा विवान की है। क्या? ये कैसे किया आप लोगों ने? उसी छोटे से कीड़े की मदद से। उस कीड़े के काटने के बाद विवान ने जिस इंसान को सबसे पहले छुआ, उसी इंसान के साथ विवान की आत्मा अदल बदल हो जाएगी। ये तमन्ना ने मुझे चिंटू की बॉडी में क्यों डाल दिया है? आप क्या करना चाहती हैं ये टिम्मी आंटी? भैरानी, आप जरा इससे बचे रहिए, क्योंकि देखने से भले ही चिंटू हो, लेकिन अंदर से विवानी है ना। तो अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि तो जादू से कहीं आपको मुर्गी ना बना दे, फिर आप जो अंडे देगी उसे हम कहाँ बेचते फिरेंगे? अंडे ले लो, भैरानी के अंडे ले लो। वाह, क्या बात कही है।
ये मैं कहाँ गया? आंटी ये कौन सी जगह है? वैसे न्यू ईयर पार्टी का थीम तो बॉलीवुड था ना, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग किसी नौटंकी थीम के कपड़े पहन आए हो। वैसे मैं कहाँ आ गया हूँ? आंटी प्लीज बताइए ना। और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चिंटी कहाँ है? भैरानी, आप तो बोल रहे थे कि आप मिठाई के डब्बे में बूंदी के लड्डू लाई हो, लेकिन ये गुड़ का ठेला तो हमें पहचान ही नहीं रहा। कहीं आपकी हलवाई गिरी फिर से बेकार तो नहीं हो गई? और मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, काम लोग वाले बोलते हैं। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप लोग किडनैपर्स तो नहीं? मम्मी, मिश्रा जी, क्या चिंटू के बारे में कुछ पता चला? नहीं देव, चिंटू के सारे दोस्तों को मैंने फोन करके पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कानून जी से कोई जानकारी मिली? किरपड़े भैया जी ने न्यू ईयर पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पूरे भारत नगर में नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मेरे चिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आप ढूंढिए ना उसे। देव, मेघा, कुछ करिए। सब मिलके उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ढूंढिए ना मेरे बच्चे को। भैया कहीं किडनैप तो नहीं हो गए ना मम्मी? ऐसा नहीं बोलते चिंटी, चिंटू आ जाएगा। पता नहीं भैया कहाँ होंगे, उनने कुछ खाया होगा कि नहीं। बिना खाए उनका दिमाग भी काम नहीं करता। आप कहाँ हो भैया? बहुत याद आ रही है। चिंटू आ जाएगा बेटा। ये लो, तुम गुलाब जामुन खाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नए साल की पार्टी में तिम्नासा हमें धमकी देकर गई थी, लेकिन विवान को लेकर नहीं गई और अचानक ही चिंटू गायब हो गया। चिंटू के गायब होने और तिम्नासा के वहां आने के बीच जरूर कोई कनेक्शन है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो विवान से पूछते हैं। अब तक तो वो उठ गया होगा। हाँ। तिम्नासा, कहीं सच में तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी है? विवान की आत्मा की जगह कहीं चिंटू को तो नहीं उठा लिया? तिम्नासा कभी कोई गलती नहीं करती। जब तक पार्टनर मुझे बचाने नहीं आती, मुझे इसी तरह इन लोगों का ध्यान भटका के रखना होगा। वैसे तो डॉक्टर साहब बोलकर गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक ये उठ क्यों नहीं रहा है? आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, सर दर्द का बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों नहीं उठ रही है अब तक? विवान, विवान उठना। विवान सो नहीं, उठो बेटा। नए साल का पहला दिन है, इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। विवान, विवान उठना। विवान, क्या हुआ इसे? विवान, पहले मेरा बेड ब्रेकफास्ट लेकर आओ, फिर उठूंगा। बेड ब्रेकफास्ट? बेड ब्रेकफास्ट? अरे लोग बेड टी पीते हैं, ये बेड ब्रेकफास्ट क्या है? नए साल का नया नाटक होगा इसका मम्मी। लेकिन चलो, कम से कम जाग तो गया। हाँ, कम से कम ये तसल्ली तो है कि जागा। क्या खाएगा बेटा? 4 सैंडविच, 4 पराठे, 2 ग्लास जूस और 2 बटर टोस्ट। इतना सब अकेले खा लेगा ये? अगर इसके नाटक पर ध्यान नहीं देंगे तभी इसका नाटक बंद होगा। चलो मम्मी, लेके आते हैं इसका बेड ब्रेकफास्ट। चल। और टोस्ट में एक्स्ट्रा बटर डालना मत भूलना मम्मी। ये तो विवान का कमरा है। मेरी आवाज इतनी पतली कैसे हो गई? मेरे तो हाथ पैर भी पतले हो गए।
ये हो क्या रहा है? शरीर विमान का है, आवाज विमान की, ये कमरा विमान का और आईने में परछाई चिंटू की। मेरा मतलब मेरी है। ये कोई जरूर सपना देख रहा है। तो चिंटू चिंटू उठ 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 उठ। गायब होने से पहले चिंटू विवान को गुब्बारा देने गया था। इसका मतलब विवान को जरूर पता होगा कि लाइट्स बंद होने के बाद चिंटू के साथ क्या हुआ। हाँ चलो। ये जरूर तेरे कोई सपने चिंटू। उठ उठ। ये आप कौन है आंटी? आईने में चिंटू का अक्स था और अब ये मुझे पहचान भी नहीं रहा। इसका मतलब इसमें चिंटू की ही आत्मा है। आप बोल क्यों नहीं रही है आंटी? अरे तो चिंटू, ये तेरे हिस्से का तो सपना है। आंटी कैसे जवाब देगी? तू पहले उठ 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 चिंटू उठ उठ उठ। चिंटू, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि वो जो काल लोक की रानी है ना, तिम्नासा। कौन काल लोक? काल लोक एक बहुत बुरी जगह है। तिम्नासा काल लोक की रानी है और तुम्हारी आत्मा को उसने विवान के शरीर में डाल दिया है। तो फिर मेरा शरीर कहाँ है? तुम्हारा शरीर काल लोक में है ना, उसके अंदर विवान की आत्मा है। हाँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं भी एक परी हूँ और मुझे यहाँ पे बालवीर ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फिर करो ना मेरी मदद। वैसे भी मुझे अपने दुश्मन के शरीर से बाहर निकाल दो प्लीज। देखो चिंटू, बालवीर तुम्हारे शरीर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम विवान नहीं चिंटू हो। तुम्हें सबको ये दिखाना होगा कि तुम विवान हो, ओके? क्यों? अरे क्योंकि वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिम्नासा से मिले हुए हैं। क्या? और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा और तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा विवान की एक्टिंग, लेकिन आप मुझे अपना शरीर वापस दिला दीजिए। इस विवान के शरीर में मुझे बहुत टाइट टाइट फील हो रहा है। विवान, तुम्हारा खेल अब खत्म। खुशी, हम इतना खाना ले तो जा रहे हैं, पर तुझे लगता है वो खाएगा? अरे करुणा जी, इतना सारा नाश्ता आप किसके लिए ले जा रही है? न्यू ईयर तो खत्म हो गया। विवान के लिए लेके जा रही हूँ देव। उसने उठने के साथ ही ये सब मांगा है। नए साल में विवान के नए नखरे झेल रही है मम्मी, क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि वो विवान को कम डांटेंगी। चल लेकर आ। अरे विवान, ये लो तुम्हारा बेड ब्रेकफास्ट, खाओ इसे। क्या हुआ विवान, खा ले अपना नए साल का पहला ब्रेकफास्ट। करुणा आंटी ने ब्रेकफास्ट बनाया है तो जरूर बहुत टेस्टी होगा। लेकिन देव भी और मीगा दीदी यहाँ है, इनके सामने इतना खाऊंगा तो पोल खुल जाएगी। खाना विवान, ये नए साल का ब्रेकफास्ट है या पूरे साल भर का? इतना सब मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ये बोलो नहीं, सुनो, तूने ही तो मंगाया ये सब। मैंने नहीं, ऐसा नाश्ता तो चिंटू खाता है ना। अब मेरे लिए वो लाइए जो विवान, मेरा मतलब मैं खाता हूँ। ठीक है, तो पोहा ले आओ। पोहा? उससे मेरा क्या होगा? लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पोहा तो मुझे बहुत पसंद है। तो पीने में क्या लेगा? वही जो मैं रोज पीता हूँ। ठीक है, तो दूध ले आती हूँ मैं। हाँ, दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। दूध में चीनी लेगा या शहद? अरे अब कितने सवाल पूछ रहे हो आंटी? तुम मम्मी को आंटी क्यों बोल रहे विवान? क्योंकि मम्मी मुझसे ऐसे सवाल करे जा रही है जैसे मैं विवान नहीं, मैं चिंटू हूँ। बोलो नहीं, सुनो, मैं लाती हूँ नाश्ता। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ लाने, फिर चिंटी के साथ, मेरा मतलब पलटन के साथ खेलने। देखा तुमने देव, पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है ये। पता नहीं अब कौन सी नई शरारत सोच रही है इसे।
चल रखाते हैं। ये शरारत है या फिर कुछ और? विवान, अरे सलमान, विवान, कहाँ हुआ भाई तू? क्या चाहिए तुम दोनों को? फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे तुझे, लेकिन तू ऐसे चल रहा था जैसे अपना ही नाम भूल गया हो। नाम याद है ना मुझे, अपना भी, तुम दोनों का भी, श्रुति, गोपू, याद है? चल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चल। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं विवान? चिंटू की तरह क्यों मार रहा है? चिंटू से याद आया, क्या तुम लोगों ने चिंटू को देखा? हम कैसे देख सकते हैं चिंटू को? यहाँ तो सिर्फ गोपू, सुतली और विवान है। मेरा मतलब मैं हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा चिंटू। उसके मम्मी पापा और चिंटी का तो बहुत बुरा हाल है। क्या? मेरा मतलब क्या हुआ चिंटी को? खुद ही देख लो। बेचारी ने सुबह से 6 बर्गर, 4 पिज्जा और 3 पास्ता खा लिए, फिर भी बेचारी का दुख कम ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कर चिंटी, तेरा भाई जल्दी आ जाएगा और तेरे साथ पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब खाएगा। ओह, तो ये माजरा है। तिम्नासा ने विवान के शरीर में चिंटू की आत्मा को कैद कर दिया है। इसका मतलब चिंटू के अंदर विवान की आत्मा कैद है। पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विमान तो काललोक में है। क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना, बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुखड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भले पैसों की क्या जरूरत? हमें तो उस विवान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विवान ना सही, उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भैमार, लगाओ निशाना। भैमार, चलाओ तीर। मार दो इसकी माँ को। राजा चलाइए।
और छोड़ दो यार। रुक जाओ। हाँ, मैं ही विवान हूं। तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अरे मेरा बच्चा, अब बोला ना सच। सिर्फ सच उगलवाने से कुछ नहीं होगा टिम्मी आंटी। पार्टनर जल्द ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ तक भागकर जाओगे? तुम जब तक काल लोक की सीमा पार करोगे ना, तब तक भयमार का देश तुम्हारी माँ का सीना पार कर चुका होगा। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना साल के पहले ही दिन अनाथ हो जाएगा बेचारा। क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे तिम्नासा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे काल विधि पूरी करानी है। वो विधि पूरी होते ही तुम्हारी आत्मा काल लोक की होकर रह जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, बस। रानी, अभी तक इस कीड़े को आपका वो मिल रहा है? वो प्यार? वो इसलिए जब्दाली क्योंकि काल विधि में इस कीड़े की जरूरत पड़ेगी, विवान की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए हमारा बनाने के लिए। इस कीड़े को संभाल के रखना होगा तिम्नासा, क्योंकि इस कीड़े के मरते ही विवान और चिंटू की आत्माएं वापस अपने शरीर में पहुंच जाएंगी। यानी इस कीड़े के मरते ही आत्माओं की हेराफेरी भी खत्म हो जाएगी। सर क्या हिला रहे हो भैराजा? अरे इतना बड़ा राज आपने विवान के सामने बक दिया। अरे कभी कोई बात आपके पेट में पचती है कि नहीं? नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोक वाले बोलते हैं। फिक्र मत करो, तौबा तौबा। अगर विवान की जान इस कीड़े में है तो उसकी मजबूरी करूँ ना मैं, है ना? तो होगा वही जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बालवीर चुप नहीं रहेगा तिम्नासा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि विवान की जान यहाँ चिंटू के शरीर में है, वो तुरंत ही विवान का शरीर लेकर काललोक में आने की कोशिश करेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। तुम्हारा शक सही है बालवीर। तिम्नासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में कैद कर लिया है। लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, तो फिर तिम्नासा कामयाब कैसे हो गई? आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है, और इस कीड़े की मदद से वो काल विधि को अंजाम देना चाहती है। काल विधि? जिस तरह तिम्नासा ने बालपरी को अपने वश में कर लिया है, उसी तरह काल विधि के जरिए वो विवान को भी हमेशा के लिए
अपने काबू में करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शौर्या। तिम्नासा को काल विधि पूरी करने से हम रोकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर तिम्नासा काल विधि में करने क्या वाली है। तिम्नासा इस विधि की शुरुआत काल हवन से करेगी। उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी। इस दौरान तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्षणों का समय होगा। सिर्फ 10 क्षणों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालना होगा। हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोक साथ में लेकर जाना होगा ताकि उसे चिंटू के शरीर में डाल सके। कुछ याद आए ये जगह देखकर? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त बेहोश थे, लेकिन आज तुम होश में हो। आज तो तुम अपनी आंखों से देखोगे सब कुछ। अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते हुए। तिम्नासा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पार्टनर तुम्हें जरूर रोकने आएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आंखों से। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तिम्नासा। पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तिम्नासा, हमें इसका काल स्नान इन रेत के कणों के खत्म होने से पहले ही करना होगा। और एक बार काल स्नान हो गया, फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर, और वो बन जाएगा हमारा गुलाम। और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो उसे आने देना। विधि पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी जरूरत पड़ेगी, जो बालवीर ही लेकर आएगा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इस विधि में वो अड़चन पैदा ना कर सके। चिंटू बेटा, तू कहाँ चला गया है? मम्मी, अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो मम्मी। नहीं मम्मी, मैं आ गया हूँ। हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है विवान। नहीं चीटी, मैं नमक क्यों छिड़कूंगा? बल्कि मुझे तो पता है कि तुम मीठे की शौकीन है ना? देखो विवान। अरे पापा, मैं विवान नहीं, मैं चिंटू ही हूँ। इस विवान के शरीर में। ये क्या मजाक है? नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए ना, मैं चिंटू ही हूँ। विवान, हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पहाड़ टूटा है हम पे, और तुझे मजाक सूझ रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ, रुक वहीं। नहीं मम्मी, नहीं, मेरा यकीन कीजिए। मम्मी बोल रहा है, देखो। अरे इतनी हिम्मत? रुक जा विवान। अरे रुक जाइए। अरे क्यों रुक जाए? परेशान कर दिया इस लड़के ने हमें। देखिए, मैं समझाता हूँ चिंटू को, मतलब विवान को। हाँ, आओ विवान। वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिम्नासा से मिले हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम ही हो इस कहानी के असली विलेन, मिस्टर देव जोशी। तिम्नासा चिंटू को मेरे खिलाफ कर चुकी है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा।
हे तोबा तोबा, नन्ही उंगली की कसम, इस बार तो हमारी बहरानी को पक्का वो मिलेगी, वो कामयाबी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सदमे की तरह जोर से लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो पाले बोलते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो नहीं बोला, फिर भी बालवीर आया। चिंटू, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। ये मस्ती परी है। हेलो मस्ती परी। हेलो चिंटू, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? वो देव भैया और मेघा दीदी ने मिलकर मेरी आत्मा को इस विमान के शरीर में डाल दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? परी आंटी ने। वो परी आंटी नहीं थी, तिमनासा थी, काल लोक की बहरानी। उसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसका मतलब देव भैया और मेघा दीदी बिल्कुल बेकसूर है। हाँ चिंटू, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है। हमें पहले यहाँ से जाना होगा, चलो। अब लगेगा सदमा। मम्मी, मैं ये कहाँ आ गया? हमारे पास विमान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालने के लिए 10 क्षणों का ही वक्त है। रुकावट के लिए खेद है। आओ बालवीर, बस तुम्हारा ही इंतजार था। परियो, चिंटू की सुरक्षा करो। कितना नहीं, शर्त लगा, इस बार भी बालवीर हमारी पतंग काटने जाएगा। लगा लगा। अरे तू चुप करना तोबा तोबा। तिमनासा की विधि को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ध्वनि परी। हाँ बालवीर। विवान के शरीर को मूर्ति के पास ले जाओ, हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी। ठीक है बालवीर। शक्तानी, कहीं इनकी चाल तो नहीं है? तोबा तोबा। चल, रुक इनको, चल। हाँ, चल चल चल। बालवीर, हम चिंटू के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है ध्वनि परी, जल्दी करिए।
बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें विवान की आत्मा को हटाना चाहिए बालवीर, शायद काम बन जाए। बस अब कुछ पल और, फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा। क्या हुआ बालवीर, कुछ नहीं कर पाए ना तुम और तुम्हारी ये परियां? जादू नहीं चल रहा, खुश हो गया सारा जादू। तिम्नासा, विवान की आत्मा को छोड़ दो, वरना मैं काल परी को मार दूंगा। वो तुम्हारी माँ है बालवीर, उसके साथ जो करना है करो। आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है। परियों, काल विधि को रोकने के लिए उस जादुई कीड़े को मारना होगा। इन्होंने ही मुझे सिखाया है, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर अपनों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके साथ क्या करोगे, जो करना है करो। दे दो अपनी माँ का बलिदान। छोड़ो मुझे। माँ, ज्वाला परी, ध्यान थोड़ा कच्चा है तुम्हारा तिम्नासा, अगली बार थोड़ा संभल कर। एक पल भी देर कर दी होती ना आपने पार्टनर, तो आज तो मैं गया था काम से। बालवीर जी, ये विवान आपको पार्टनर क्यों बुला रहा है? इसमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? छोटा पेट और बड़ा दिमाग। ए विवान। चिंटू, हर इंसान इस धरती पर किसी खास मकसद से पैदा होता है। लेकिन इसको तो अपना मकसद मिल चुका है ना, खाना। ओके ओके, सॉरी। तू जल रहा है ना विवान मुझसे? नहीं। अब मैं तुझे और भी जलाऊंगा। मैं हर किसी को बताऊंगा कि बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने और बालवीर ने तिम्नासा आंटी को मिलकर सबक सिखाया था। नहीं चिंटू, ये एक सीक्रेट है और तुम्हें भी इसे सीक्रेट ही रखना होगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी न्यू ईयर दे भैया।
हैप्पी न्यू ईयर मेगा जी। हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी न्यू ईयर विवान। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अरे चिंटू, अरे तुम इधर आओ। अरे सब लोग तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ तुम कहाँ चले गए थे? मम्मी डैडी कितने परेशान है पता है? लाल बगीचे में सफेद हाथी घास चढ़ता हुआ पाया गया है। हाँ। ये दोनों बातें अलग है। चल 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 चल। कानून जी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एंड सेम टू यू देव। हाँ? थैंक यू एंड सेम टू यू चिंटू। थैंक यू एंड सेम टू यू विमान। सेम टू यू मेगा जी। चले चलो देव। सॉरी चिंटू चलो। क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे बिना बताए जाते हो तुम मम्मी डैडी को, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे विवान, तुम्हें याद है ना कि तुम न्यू ईयर कैसे मनाना चाहते थे? हाँ पार्टनर, वृद्धाश्रम में जाके लोगों की सेवा करना। तो फिर जाओ, नेक काम में देरी क्यों? हाँ अभी जाता हूँ। भूख लगी है, भूख लगी है। मम्मी जल्दी लाओ ना। हाँ हाँ खुशी विवान ये लो वाह तुम लोग का जलेबियाँ। नाश्ता। मेरी फेवरेट है। तू तो हर मिठाई का अपना फेवरेट बोलता है। दीदी जलेबियाँ मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये भी मेरी तरह दिखने में गोलमोल लगती है पर है दिल से मीठी और सीधी सादी। खबरदार, खुशी के हिस्से की जलेबी को हाथ भी मत लगाना। हाँ ठीक है। दीदी आप कितना धीरे धीरे खा रही हो? इतनी देर में तो आपकी प्लेट की आधी जलेबियाँ ठंडी हो जाएगी। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं दीदी, ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबियाँ आपके सीधे साधे भोले भाले भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। हाँ, क्योंकि भाई बहन के प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मम्मी का ऑर्डर। और मम्मी ने कहा इन जलेबियों को हाथ भी मत लगाना। ठीक है तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगा जलेबी को, लेकिन पूरी प्लेट को हाथ लगा लूंगा। विवान रुको। तूने तिमनासा को देखा है क्या? अच्छा, बहरानी तो आपकी अभिन्न मित्र है। धरती लोक की भाषा में बोलूं तो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे वो तो आपको पता होगा ना वो कहाँ है। बहरानी आ गई। ये तुम्हारे हाथ में कैसा विचित्र फल है तिमनासा? ये विचित्र नहीं, विशेष फल है विमर। अरे काल लोक में एक फूल तक नहीं खिलता, फल कहाँ से खिलेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तौबा तौबा। कई साल पहले मैं अंतरिक्ष में एक बीज की खोज में गई थी, जहां मुझे एक ग्रह के ऊपर वो बीज मिला जिसे मैंने काल लोक में उगाया था। और उस पेड़ ने ही मुझे आज ये 2 फल दिए हैं, जिसमें से एक मेरे हाथ में है। क्या इस एक फल का स्वाद चखना चाहोगे? तो बताओ कौन चखेगा इस फल का स्वाद सबसे पहले? और कौन? मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। बहरानी मेरा पीछे आजा। मैं एक काम करते हैं, मैं इस फल को तुम दोनों की तरफ उछालती हूँ। ये फल जिसके भी हाथ लगा वो इसका स्वाद चखेगा, ठीक है? ये सही रहेगा। ये बहरानी मैंने मना किया था ना जलेबी को हाथ लगाने से। लेकिन मम्मी इसमें मेरी क्या गलती? ये जलेबी इतनी टेस्टी क्यों बनती है? इतना लालच अच्छा नहीं होता विवान। लेकिन मम्मी ये जलेबियाँ ही तो है। लगता है तुझे लालची राजा की कहानी सुनानी ही पड़ेगी अब। लालची राजा? हाँ, जिसे वरदान मिला था कि वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। पर एक दिन वो इतना लालची बन गया कि बाकी चीजों के साथ साथ उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी हाथ लगा दिया और वो सोने की मूर्ति बन गई। समझा कुछ? समझ गया, लालच बुरी बला है। ये लो दीदी आपकी जलेबियाँ। नन्ही उंगली, थोड़ा दे रे। थोड़ा दे। अरे क्या हूँ कर रहा है? देना मुझे।
इसको क्या हो गया? यही तो इस फल का कमाल है जब्दाली, कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विवान, अब देखती हूँ कैसे बचाएगा तुम्हें बालवीर।